लोक हितैषी संत श्री आशाराम जी बापू की सत प्रेरणा से चल रहे महिला उत्थान मंडल की बहनों ने इस बार रक्षाबंधन का त्योहार समूचे देश में ऐसा मनाया कि कईयों के लिए ये अविस्मरणीय बन गया। देश व समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने व देश की सुरक्षा को ही अपना जीवन समझने वाले भाई, जिनके लिए अपना कर्तव्य निभाना ही सबसे बड़ा त्योहार है और पूरा देश ही जिनके लिए परिवार बन गया है, उन सब की सूनी कलाइयों को वैदिक रक्षा सूत्रों से भरने के लिए ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू की सेवाधारी बच्चियां देश के हर कोने में पहुंची। आइए एक नजर डालते हैं इस बार के रक्षाबंधन पर्व पर महिला उत्थान मंडल द्वारा किए गए विभिन्न सेवा कार्यों पर। अहमदाबाद के भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित गुजरात का नड़ाबेट, यहाँ सेवा में कार्यरत फौजी भाइयों का जीवन आसान नहीं है, क्योंकि हर पल नई नई तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। देश को सुरक्षा प्रदान करने में दिन रात बिताने वाले इन फौजी भाइयों का सुरक्षित, संतुष्ट व प्रसन्न रहना बड़ा जरूरी है। इसीलिए महिला उत्थान मंडल की बहनें कोसों दूर चलकर इस जगह पर पहुंची और बापूजी द्वारा दिए गए मंत्र उच्चारण के साथ इन फौजी भाइयों की कलाइयों पर वैदिक रक्षा सूत्र वैदिक पद्धति से बांधा, जिसे बंधवाकर इन फौजी भाइयों का दिल गदगद हो गया। इन फौजी भाइयों ने धन्यवाद देते हुए इन बहनों को हर साल यहाँ आकर रक्षा सूत्र बांधने के लिए न्योता भी दे दिया। हम किसी कारण से घर नहीं जा पाते, लेकिन आपके आने पे हमारे पूरे बीएसएफ परिवार को बहुत खुशी का अनुभव हुआ और इस तरह ही हर साल आप आइएगा। थैंक यू। आज बहुत अच्छा लगा है। हमने आज घर से दूर है, इतना दूर, लेकिन ये महसूस नहीं आ रहा है। हम लग रहा है कि हम अपना घर पे है, अपना बहनों के साथ है, अपने परिवार के साथ ही अपना रक्षाबंधन का उत्सव पालन कर रहे हैं। यहाँ पर इतनी सारी बहनें आई, सबने राखी बांधी, बहुत सारे गिफ्ट किए, बहुत सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें भेंट की हम लोगों को, बहुत ही अच्छा लगा। ये बहनों ने राखी बांधी, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी पता लगा कि हमारी बहनें हर देश में हमारे से बहुत बहुत प्यार करती है। अहमदाबाद के सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आरएएफ 100 यानी रैपिड एक्शन फोर्स 100, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में महिला उत्थान मंडल की बहनों ने इन वीर भाइयों को तिलक लगा, आरती कर व फौजी भाइयों की कलाइयों पर वैदिक रक्षा सूत्र बांधकर इनकी ताकत दुगनी कर दी। अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बंधवाकर जब इन फौजी भाइयों ने इन सभी बहनों का धन्यवाद अदा किया, तो इन बहनों ने भी इन जाबाज भाइयों का हौसला बढ़ाते हुए इनका सत्कार किया। यह हमारा सौभाग्य है जो हम आपके साथ रक्षाबंधन का पर्व मना पा रहे हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार में हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है और बड़ा अच्छा लगा हमको। बहनें जो हमारे राखी बांध रही हैं और सभी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। इसी के साथ इन्हें स्वस्थ, सुखी व सम्मानित जीवन जीने की कला सिखाने वाले सत्साहित्य भी भेंट स्वरूप दिए गए। रक्षा सूत्र बंधवाकर इन भाइयों ने अपने मन के भाव भी यहाँ व्यक्त किए। किसी ने परिवार की खलती कमी का हवाला दिया, तो किसी ने त्योहार मनाने के अवसर पर धन्यवाद किया। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र गांधीनगर के प्रांगण में बड़े हर्ष की बात है कि महिला उत्थान मंडल गांधीनगर के द्वारा सीआरपीएफ के अधीनस्थ अधिकारी तथा प्यारे जवानों को जो अपने घर परिवार से दूर, अपनी बहनों से दूर रह के कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, उन्हें रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहन की कमी ना खलने दी। हर बार ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे, यही दुआ करते हैं। ये कार्यक्रम आप लोगों ने जो आयोजित किया है, बहुत अच्छा लगा कि ये सारी बहनें इधर आई, हमको भी इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। इसके लिए आपका खूब खूब दिल से अभिनंदन। सीआरपीएफ की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका खूब खूब अभिनंदन। आज इतना अच्छा लगा कि हम अपने परिवार के साथ राखी बंधवा रहे हैं। महिला उत्थान मंडल से आए सभी बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोग यहाँ पर हमारे सीआरपीएफ के कैंप में आए और हमारे जवानों के साथ आप लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। समूचे देश में बड़े बड़े पदाधिकारी व मंत्रीगण जो दिन रात अपने कर्तव्य पालन में व्यस्त रहते हैं,
उन भाइयों के बीच पहुंचकर महिला उत्थान मंडल की बहनों ने रक्षाबंधन का पवित्र पर्व संपूर्ण वैदिक रीति रिवाज से मनाया। उन सभी ने कलाई आगे बढ़ाकर बड़े श्रद्धा भाव के साथ रक्षा सूत्र बंधवाया। बहनों ने आरती उतारी और कुछ सत्साहित्य उन्हें सप्रेम भेंट किए। महिला उत्थान मंडल की कुछ बहनें देश के कई इलाकों के कलेक्टर्स व अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो दिन के 24 घंटे सेवा में रत रहते हैं, उनकी कलाइयों पर भी वैदिक रक्षा सूत्र बांधने पहुंची थी। सभी ने इन बहनों के शुद्ध भाव का स्वागत किया और धन्यवाद भी अदा किया। इन सब के बीच मिलिट्री व पैरामिलिट्री के जाबाज भाइयों को भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए महिला उत्थान मंडल की कुछ बहनें देश को सुरक्षा प्रदान करने वाले मिलिट्री व पैरामिलिट्री के जाबाज भाइयों के बीच रक्षाबंधन का पर्व मनाने पहुंच गई। यहाँ भी अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बांधे, तिलक किया, आरती उतारी, पुष्प वर्षा की और सामूहिक रक्षाबंधन पर्व मनाया। देश के हर राज्य, हर जिले में महिला उत्थान मंडल की बहनें वैदिक रक्षा सूत्र लेकर पहुंची और वीर जवानों की कलाइयों पर शुद्ध संकल्प से रक्षा सूत्र पूरे वैदिक तरीके से बांधे। देश को सुरक्षा प्रदान करने वाले ये वीर जवान इन बहनों द्वारा बांधे रक्षा सूत्र के बाद कितने प्रसन्न चित्त दिख रहे थे, ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। मिलिट्री पैरामिलिट्री के जवानों की कर्तव्य निष्ठा सभी तीज त्योहार से ऊपर होती है। इसका ये अर्थ नहीं कि पर्वों पर इन्हें याद न किया जाए। महिला उत्थान मंडल की बहनों ने समूचे देश में घूम घूम कर उन सभी जाबाज जवानों की सूनी कलाइयां रक्षा सूत्रों से भर दी थी और उन सब की सदा ही रक्षा होती रहे, ऐसा संकल्प मन और आत्मा से परमात्मा को साक्षी मानकर किया। महिला उत्थान मंडल की कुछ बहनों ने देश भर में दिन रात सेवारत रहने वाले पुलिस महकमे में भी जा जाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया था। सभी ने इन बहनों का न केवल स्वागत किया बल्कि इनके इस सुंदर भाव व कार्य की सराहना भी की। दूर दराज इलाकों में पहुंचकर शुद्ध भाव व संकल्प के साथ रक्षा सूत्र बांधना व सत्साहित्य भेंट करने का सिलसिला इन बहनों ने जब चलाया तो ये भाई भी भला पीछे कैसे रहते। सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया।
महिला उत्थान मंडल की कुछ बहनों ने देश के कई जेलों में जा जाकर कैदी उत्थान कार्यक्रम भी किए और कारागार में सजा काट रहे कैदियों को रक्षा सूत्र बांधे और उनके लिए मंगल कामना भी की। कुछ लोग भाव विभोर हो उठे थे तो कुछ धन्यवाद करते हुए नजर आए। कुछ कैदियों ने गलतियां न दोहराने की शपथ लेकर इन बहनों को रक्षा सूत्र बांधने का नजराना भी दे दिया था। पर्व मनाने की खुशियों के साथ साथ इन कैदियों ने रक्षा सूत्र का मान रखने का वादा भी दिया। जेलों में मनाए जा रहे रक्षाबंधन पर्व के बाद अब देखते हैं कि अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में महिला उत्थान मंडल की बहनों ने कैसे मनाया रक्षाबंधन का ये पावन पर्व। वृद्धाश्रमों में जब महिला उत्थान मंडल की सेवाधारी बहनों ने पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधे तो वृद्धजनों के दिल से धन्यवाद निकला। अपनों से दूर हो चुके इन वृद्धों ने महिला उत्थान मंडल की इन सेवादारी बहनों में अपनी बेटी, बहन, बहू और मां को तलाशा। रक्षा सूत्र बांधकर इन वृद्धजनों ने महिला उत्थान मंडल के प्रेरणा स्रोत संत श्री आशाराम जी बापू का तहे दिल से धन्यवाद भी किया। अनाथालयों में भी लगभग ऐसा ही नजारा रहा। बापू जी की इन बच्चियों की सेवा कार्यों पर मीडिया वालों की भी दृष्टि पड़ गई थी और उन्होंने अपने अपने तरीके से महिला उत्थान मंडल की बहनों के इन सराहनीय कार्यों को अपने अखबारों में स्थान भी दिया और दबी छिपी जुबान से आशाराम जी बापू की तारीफ भी कर डाली। ये बात दुनिया वालों को शायद समझ में आने लगी है कि बापू सरीखे संत जहां भी रहेंगे सबका भला ही करते रहेंगे। देश के हर कोने में बापूजी की बच्चियों ने जा जाकर रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया, ये तो समय के गर्भ में ही छुपा है। लेकिन फिलहाल सभी के प्रसन्न चित्त चेहरे उस त्योहार की खुशियों को कई गुना बढ़ाते दिख रहे थे। संतों की यही खूबी है कि दुखों के घूंट अकेले पीते रहते हैं और खुशियां सभी में बांटते रहते हैं। बापूजी की सेवाधारी बेटियां देश के कोने कोने में पहुंचकर यूं ही रक्षा सूत्र नहीं बांध रही थी। ये रक्षा सूत्र साधारण नहीं है, इनमें बापूजी का संकल्प जुड़ा है। देश का गौरव बढ़ाने का संकल्प, देश की संस्कृति को जीवित रखने का संकल्प, भारतवर्ष को सिरमौर बनाने का संकल्प। ये पर्व संकल्पों का ही तो पर्व है। तभी तो महिला उत्थान मंडल की बहनों के जरिए बापूजी ने अपना संकल्प एक बार फिर से दोहरा दिया है।